नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री के बयान से नाराज JHRC ने किया भिक्षाटन। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साक्षी और गालूडी से हुए 8 अपराधी गिरफ्तार। और कर्मा पूजा में सांसद ने मादल के थाप पर किया नृत्य। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का विरोध करने के लिए झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन ने अनोखा तरीका अपनाते हुए साक्षी गुलचक्कर पर भीख मांगा। साथ ही भीख से मिले धन को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने की घोषणा की है। डीजल मूल्य वृद्धि, रसोई गैस में सब्सिडी कम करने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पेड़ पर पैसा नहीं उगता और देश आर्थिक संगठन के दौर से गुजर रहा है, इसके विभिन्न संगठनों का पूरे देश में विरोध जारी हुआ है। वहीं जमशेदपुर में भी JHRC ने अनोखा तरीका अपनाते हुए साक्षी गुलचक्कर पर भीख मांगा। भीख से मिले धन को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास करेगा। JHRC के मनोज मिश्रा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जनता को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए वे लोग भीख मांग रहे हैं और भीख के धन को प्रधानमंत्री तक भिजवाएंगे। देश में डीजल के बेतहाशा दाम वृद्धि होने से और रसोई गैस का सब्सिडी 6 में लाकर के रख देने से सरकार का ये फैसला जनता के विरोध में है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जनता के ऊपर जो बोझ पड़ा है, जनता त्राहिमाम है। ऐसे में हम लोग बहुत दुखी हैं और अभी एक मनमोहन सिंह जी ने बात कही है लोगों को कि पैसा पेड़ में नहीं आता और देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि देश में कुछ मदद करना चाहिए। हम लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने भीख मांगने का फैसला किया है। अब हमारी सरकार जनता को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है। हम लोग भीख मांग रहे हैं और आज हम लोग जो चंदा हम लोग के पास भीख से आएगा, हम लोग इस पैसे को जमा करके शाम तक किसी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से राहत कोष प्रधानमंत्री के नाम देश को भेज देंगे ताकि देश के आर्थिक संकट में हम कुछ सहयोगी बन सके। और उधर जिला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान साक्षी और गालूडी से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पिस्तौल, गोली और वाहन भी जब्त किए गए हैं। SSP अखिलेश कुमार झा ने अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर काशीडीह मोड़ न्यू कालीमाटी रोड में सागर होटल के पास वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की कार के साथ राधेश्याम सिंह, राजू खां, मोहन गुप्ता से पकड़ा। उनके पास से 1 पिस्टल, 48 गोली बरामद किए गए हैं। 3 अपराधी के खिलाफ अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह गालूडी में शत्रुघ्न राम, ओम प्रकाश सिंह, जरहुरुद्दीन सोनू, पासवान, किशोर सिंह को पकड़ लिया गया है। उनके पास से भी 1 देशी कट्टा, 4 जिंदा गोली बरामद किया गया है। अपराधकर्मी सागर होटल के पास घूम रहे हैं तो उसी में वाहन चेकिंग के दौरान 3 अपराधकर्मी को पकड़ा गया। एक राधेश्याम सिंह, दूसरा राजू खां और तीसरा मोहन गुप्ता। इन लोगों के राधेश्याम सिंह, राजू खां एवं मोहन गुप्ता तीनों के पास से 7.62 का पिस्टल 1, 7.65 का जिंदा कारतूस 8, 315 का जिंदा कारतूस 40, एक एसेंट कार WB नंबर का, इसके संबंध में कहा जा रहा है कि वो भी चोरी की गाड़ी है। इतनी इनके पास से बरामद हुई। राधेश्याम सिंह सर्वप्रथम 2002 में डकैती के केस में जेल गया हुआ है। वर्तमान में ये घाटशिला में एक अपहरण कांड में वांछित है। खड़गपुर में बैंक डकैती में वांछित है। स्टीफन को जो खड़गपुर में गोली मारी गई थी उस कांड में भी ये वांछित है। इसके अतिरिक्त जैसे बताया जा रहा है कि कई और कांडों में ये संलिप्त है। राजू खां वर्ष 2011 में मिदनापुर से ट्रक लूट कांड में जेल गया हुआ है। मोहन गुप्ता 2011 में सालबनी में ट्रक लूट कांड से जेल गया हुआ है और डॉली हत्याकांड सिद्धगोरा थाना से भी ये जेल गए हुए हैं। इनके गिरोह के अन्य सदस्य जिनको हम लोगों ने पूर्व में जेल भेजा है
वो रंजीत सिंह हैं। इसके अलावा अन्य जो इसके गिरोह के सदस्य हैं रुपेश घोष है, सतपाल सिंह मिट्ठू एवं स्टीफन दास एवं कई अन्य हैं, जिसकी सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। दूसरी घटना, बीते रात निमडी थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो चालक को मारपीट कर कुछ अपराधकर्मी नीचे फेंक दिए थे। उसकी स्कॉर्पियो लूट ली गई थी। हम लोगों को सूचना मिला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और जगह जगह चेकिंग लगाया। चेकिंग लगाने के उपरांत इस गाड़ी को पकड़ा गया। ये उड़ीसा नंबर की गाड़ी है। इसके साथ साथ कुल मिलाकर के 5 अभियुक्त शत्रुघ्न राम, ओम प्रकाश सिंह, अजहरुद्दीन, सोनू पासवान और किशोर सिंह को भी पकड़ा गया। और उधर सबसे पवित्र भादो एकादशी व्रत त्योहार कर्मा पूजा में सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने मादल के थाप पर जमकर नृत्य किया। साथ ही शहरवासियों से कर्मा पूजा में शामिल होने की प्रार्थना भी की है। पुराना सीताराम डेरा में भुइयां समाज विकास समिति द्वारा भादो एकादशी व्रत त्योहार कर्मा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अपने समर्थकों के साथ भाग लिया। उन्होंने मादल बजाया और नृत्य भी किया। उन्होंने सिटी बजाकर भी कर्मा पूजा का आनंद लिया। साथ ही सबों को शुभकामना दी और शहरवासियों से प्रार्थना की है कि पूजा में भाग लें। समाज के लोग को जो है कर्म पूजा के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर त्योहार इसलिए कि प्रकृति की पूजा होती है और खासतौर से झारखंड की सबसे बड़ी खूबी इसलिए है कि एक साफ सुथरा त्योहार है, प्रकृति को हम लोग पूजा करते हैं। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस जमशेदपुर जिला के सभी लोग, हर एक धर्म के लोग कर्मा पूजा में इसलिए शामिल होना चाहिए क्योंकि अपने धर्म को, क्योंकि ये एक प्रकृति की पूजा है और सबका धर्म प्रकृति की पूजा पर होना चाहिए। तो इस सभी धर्म के, अलग अलग धर्म के सभी लोग को यही अनुरोध करूंगा कि सब लोग कर्मा पूजा में शामिल हो जाए, यहाँ पर आए और खुशी में शामिल हो जाए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produce university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen.
transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाटा पावर और लाफार्ज सीमेंट कंपनी से निकले गंदे पानी से पोटका के डोमजुड़ी नदी पूरी तरह दूषित हो गई है, जिसका पोटका प्रखंड के 10 गांव में असर पड़ रहा है। इसके लिए ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पोटका प्रखंड के डोमजुड़ी, हाड़ेतापा, खुर्शी, मुर्गा घूटू आदि गांव पूरी तरह डोमजुड़ी नदी के दूषित पानी से प्रभावित हुआ है। पिछले 21 दिन पहले टाटा पावर लाफार्ज सीमेंट के गंदे पानी को डोमजुड़ी नदी में बहाया गया था, जिससे स्थानीय लोगों को नहाना मुश्किल हो गया और नहाने के वक्त आंखों में जलन और जानवर भी पानी तक नहीं पिए। स्थानीय लोगों ने धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर गंदे पानी को प्रबंधक नहीं रोकती है तो लाफार्ज कंपनी के गेट जाम कर दिया जाएगा। पानी बहुत ही गंदा है। अच्छा, जो कि यहाँ का जगह हम लोग 10 गांव यहाँ का पानी से नहाते हैं। उसके बाद यहाँ का जानवर ये पानी पीते हैं। उसके बाद नहाने के बाद भी आँख जलन करने लगता है, कपड़ा साफ नहीं होता है। आप लोग लिखित दिए थे कहीं? हाँ, लिखित दिया है, लिखित दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये टाटा पावर की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है, इसमें पूरा 10 गांव प्रभावित है। इसी में सब जानवर पानी पीता है, जो कि पूरा जानवर भी बीमार हो जाता है। अच्छा, और इसमें पूरा खेती बाड़ी प्रभावित हो रहा है, जो पानी इसमें जाता है। जो टाटा पावर वाला जो कंपनी है, हाँ, ऐसे पानी छोड़ दिया नाला में। हम लोग नाला का पूरा डिपेंड करता है। पूरा 10 गांव इसी में नहाते हैं और जानवर भी पानी पीते हैं। जैसे खेती बाड़ी में जो काम कर रहा है महिला लोग, वो लोग इसी पानी पर मतलब पानी पीते हैं। तो कुछ आदमी का मतलब रोग से ग्रसित हो गया है। हाँ, तो हम लोग 3 साल पहले हम लोग ये किया, लिखित दिया है। लिखित का अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं किया है। हम लोग 10 गाँव का जो आदमी अभी जुट के मतलब वहाँ पर गेट घेराव करेंगे। हर प्रधान पंचायत लेवल का जितना है वो लोग को लेके। किसका कहाँ से पानी आ रहा है? पानी से आ रहा है टाटा पावर। और उधर सोनारी प्रदेशी पाड़ा निवासी चंद्रकला देवी को पैतृक संपत्ति बंटवारे के कारण परिजनों के साथ पड़ोसियों ने नंगा कर पीटा। साथ ही सोनारी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत नहीं सुनी। इससे नाराज जेवीएम की महिलाओं ने थाना पर हंगामा किया। सोनारी प्रदेशी पाड़ा निवासी चंद्रकला देवी को पैतृक संपत्ति बंटवारे के लिए सास, देवर और पड़ोसी ने मिलकर 24 सितंबर को नंगा कर पीटा। जख्मी चंद्रकला देवी ने अपने सास, देवर और पड़ोसी के खिलाफ सोनारी थाने में लिखित शिकायत की। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया और समझौता करने की बात कहकर थाने से वापस भेज दिया। तो किया है सोनू और बंसी और सरदारनी दीपा और बीबी सरदारनी, कलावती देवी, मनोज और रतन प्रसाद और एक तो सोनू की माँ है, जो उनका नाम नहीं हमको याद अभी आ रहा, सोनू की माँ। ये सब ने मिलकर हमको इतना पकड़ लिया और पूरा खोल के नंगा मारा, दौड़ाया, पीटा, ईटा पत्थर सब बाहर काटने आया। तो मेरे को होश आया तो उठ के भागने लगा, फिर दौड़ाया। फिर हम एसपी के बंगला गए, ऐसे हालत में गए बंगला, वहाँ पर भी एसपी नहीं थे। यहाँ से सोनारी महिला गई पुलिस, तो वहाँ से हमको बैठा के यहाँ लाई। फिर सब लोग यहाँ आए, यहाँ आके फिर बोलने लगे ऐसा कुछ नहीं करेगी तुम, चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, बाद में केस करो। हम बोला केस कैसे करेंगे, हमको तो बेवत नहीं है मेरा, तो हम केस कैसे लड़ेंगे करेंगे। ये लोग बड़ा है, सब बड़ा है, आके लोग सपोर्ट दे दिया, उसका सपोर्ट दे दिया इधर आके, और हम चुप बैठे रह गए, हमको कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पुलिस के टालमटोल रवैये से नाराज झारखंड विकास महिला मोर्चा ने सोनारी थाने में हंगामा कर दिया। तब जाकर लिखित शिकायत ली गई। इसके बाद भी महिलाओं ने धमकी दी है कि दोषी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वे एसएसपी कार्यालय पर धरना देंगी। चंद्रकला देवी है, कुमार पड़ोसी है, और इसके साथ बहुत ही अगल बगल पड़ोसी लोगों ने, इसका सास, ससुर, ननद, वो लोग पूरा अत्याचार किए हुए हैं और इसको नंगा दौड़ाया गया है। ये 24 तारीख का घटना है। अरे रोज के यहाँ थाना में दौड़ रही है, 2 दिन से हो गया, लेकिन इसका FIR दर्ज कर ही नहीं रहा था। बार बार इसको बोल रहा था कि ये सफेद पेपर में साइन कर दिए, सफेद दिए, तो पढ़ी लिखी है नहीं, इनको जानकारी है नहीं। ये बेचारी क्या की अंगूठा मार दी उसमें, FIR दर्ज इसका कर ही नहीं रहा है। हमारे झारखंड महिला मोर्चा का हम लोग पूरा महिला समिति आए यहाँ पर ही और उनको FIR दर्ज करवाए, उसमें
कर रहा था लोगों ने, हम लोग काफी फिर और प्रयास किए। अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग एसपी के पास जाएंगे और एसपी से हम लोग बोलेंगे कि देखिए महिला अगर सुरक्षित नहीं है, महिला को ऐसे रात को नंगा अगर दौड़ाया जाए तो महिला कहाँ सुरक्षित है बताइए। तो अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगा तो एसपी ऑफिस में हम लोग धरना देंगे, सारे महिला समिति वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि महिला के साथ बहुत बड़ी ही घटना घटी है। 2 बच्चे हैं, उसको भी मारे गया। बच्चा लोग से पूछे, बच्चा लोग भी बता रहे हैं कि मेरे मम्मी को लोग मारा और उसका बाल भी काटा गया, पूरा नंगे, उसको एक भी बदन में उसका कपड़ा नहीं था, उसको ऐसे दौड़ाया गया। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानगो आजाद बस्ती निवासी दानिश व उनके 3 वर्षीय भतीजा टाटा मैजिक गाड़ी की लापरवाही के कारण मोती महल के समीप दुर्घटना के शिकार हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी दानिश ने बताया कि वे अपने 3 वर्षीय भतीजे को अपने बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान मोती महल के समीप बगल से गुजर रही टाटा मैजिक गाड़ी के चालक ने अचानक दरवाजा खोल दिया और वे दरवाजा से टकरा कर गिर गए, जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल लेके जा रहे थे भतीजे को। कौन स्कूल? पूजा रोड में किड्स इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ लेके जा रहे थे। तो नॉर्मल स्पीड था, गाड़ी चला रहे थे, घरे के रोड में हुआ। तो जा रहे थे तो एक बैग छोटा हाथी बैठा हुआ, मतलब गाड़ी था, वहाँ से एक बैग दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो टकरा गए, गाड़ी उड़ी गिरा। फिर हॉस्पिटल इधर से थाना है, थाना से फिर यहाँ। और उधर सिद्धगोड़ा बाबूडी बस्ती निवासी गणेश कोई वर्तो सेंटिंग बनाने के दौरान गिरकर जख्मी हो गए। उन्हें एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जख्मी गणेश ने बताया कि वे बिरसानगर जोन नंबर 3 में बीसू नंदी के घर में सेंटरिंग बना रहे थे। उसी दौरान घर का छत टूटकर उन पर गिर गया, जिससे वे बाड़ा से नीचे गिर गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। घर वालों ने इलाज के लिए मकान मालिक बीसू नंदी पर दबाव बनाया, तब जाकर मकान मालिक ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। क्या होता है? जोड़ा प्लास्टर। अच्छा, फिर वही कर रहा था और उल्टा सीधा बता रहा है और हमारा होश नहीं था, पूरा जता गया है, छाजा गिर गया है, छत्ते गिर गया, छाजा गिर गया है भाड़ा के ऊपर। चिपिंग कर रहा था ना, प्लास्टर करेगा, फिनिशिंग गिर गया। फिर चोट लग गया। और खबरों के साथ हम यूं ही बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस, 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
झारखंड सिख संगत जत्था मानगो चौक स्थित खुदीराम बोस चौक पर शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस मनाएगा। इस बाबत झारखंड सिख संगठन जत्था ने मानगो चौक स्थित ग्लोब सेंटर में संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी दी और जत्थे में नए लोगों को जोड़कर पद दिया गया, साथ ही समाज सेवा करने पर जोर दिया गया। झारखंड के आवाम को बताना चाहते हो, सिख संगठन जत्था जो पिछले तकरीबन 7 वर्षों से कार्यरत था, उसका पुनर्गठन करते हुए झारखंड स्तर पर झारखंड सिख संघ जत्था इसका नाम रखा गया है और अन्य पदाधिकारियों को इस संस्था के साथ जोड़ा गया के उद्देश्यों के तौर पर तो शुरू से ही सिख संघ जत्था जो है ये गरीब बच्चों की शादी से लेकर जो गरीब तबके के पेशेंट बीमार लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते, संस्था की ओर से बराबर उनको सहयोग किया जाता रहा है। आगे भी यही उद्देश्य रहेगा और इसके साथ हम लोग सभी समुदाय के लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्य हम लोग का कल का कार्यक्रम है वो खुदीराम बोस चौक नीचे में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस मनाएगा, जो शाम 5 बजे से संध्या 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें विधायक बन्ना गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह भी मौजूद है। और उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल महापरिवार छोटा गोविंदपुर स्थित पटेल भवन में 1 दिवसीय रक्तदान एवं नेत्रदान शिविर का आयोजन करेगा। मुख्य अतिथि के रूप में आजसू के विधायक रामचंद्र सहीस और विशिष्ट अतिथि के रूप में लाफार्ज सीमेंट के उपाध्यक्ष अरुण शुक्ला व अवधेश कुमार सिंह होंगे। यह जानकारी महापरिवार के धर्मवीर सिंह ने मीडिया सेंटर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी है। में काम करते हुए आगामी 28 तारीख को रक्तदान एवं नेत्रदान का एक दिवसीय शिविर हम लोग लगा रहे हैं। इस रक्तदान और नेत्रदान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस शिविर में हमारा जो लक्ष्य है 200 यूनिट रक्त संग्रह करने का और कम से कम 50 लोगों को नेत्रदान की जो प्रक्रिया है, रोशनी जो संस्था है उनका मेंबर बनाने का, जिसमें 50 लोगों को हमने हमारी संस्था ने मेंबर बना चुकी है और बाकी लोग उस दिन 28 तारीख को उस रोशनी संस्था से जुड़ेंगे और अपने नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो आज देखते हैं दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 वर्षा ऋतु शुद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, दिन गुरुवार। धनिष्ठा नक्षत्र होगा दिन 1:36 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल होगा। सुहृद इष्ट मित्र और आपके परिजन बड़े खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। आज के दिन विशेष करके विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे, जिनको आज गुरुजनों से सम्मान के योग बनेंगे और मन प्रसन्न चित्त रहेगा आज राजनीतिक क्षेत्र वालों का। वृष राशि, मालिक शुक्र। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। सारे व्यवधान आज आपसे दूर रहेंगे। ख्याति की प्राप्ति होगी। स्वस्थ के साथ आपको धनागम के योग बनेंगे। व्यवसायीगण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और आज गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में आज आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी।
रही बात धनागम की, तो धनागम के उत्तम योग बनेंगे, व्यवसायीगण बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ आज आप धार्मिक यात्रा भी करने के एक पर रहेंगे और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपके गुरुजन वृंद भी बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, धनागम के साथ साथ अपव्यय के भी योग बन रहे हैं आपके, और वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा आपसे त्रुटि हो सकता है। वाणी पर आप संयम रखें, क्योंकि आज आपके मित्रों के द्वारा आपका नुकसान हो सकता है। आप पर शत्रु भी भारी पड़ेंगे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, और पीपल के लकड़ी से यदि आप हवन करते हैं 108 बार, तो आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप बड़े प्रतापी, सहज ही आपके कार्य बनेंगे। साहस धैर्य के साथ आज आप समाज में माने जाने जाएंगे, सम्मानित आज आपको स्थान प्राप्त होगा। गुण निधि आप माने जाएंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायीगण रहेंगे खुशहाल। आज के दिन विशेष आपके लिए। कन्या राशि, मालिक बुध, अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। बुद्ध योग के द्वारा धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे, और साथ ही साथ आज आपके पड़ोसी भी आपके सहयोग में रहेंगे। बड़े ख्याति प्राप्त होंगे आज के दिन। तुला राशि, मालिक शुक्र, आज आपकी नवीन योजनाएं बनने के योग पर हैं। रुके हुए कार्य भी बनेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धैर्य आप अवश्य रखें। किसी भी कार्य को करने में आप जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आज आपको विशेष योग बनेंगे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आज आप दुर्वाघास गणेश जी को चढ़ाएं, आपके सारे बिगड़े कार्य बनते जाएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, बड़े होनहार होंगे आप, प्रतापी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। स्नेह स्नेह आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवधान आज आपको हो सकता है धनागम में दोपहर 12 बजे तक। इसके बाद आपके भाग्योदय के समय आ जाएंगे, और आज के दिन व्यवसायी परचम हराएंगे। साथ ही साथ प्रसन्नचित्त रहेंगे आज राजनीति क्षेत्र वाले। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, आज तो आपका ही दिन है। अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। अहले प्रातः से ही आज आपको सुखद समाचार के योग मिलेंगे। इष्ट मित्र भाई बंधुओं का भी प्यार प्राप्त होगा आज के दिन, और विशेष करके आज घड़ियां आनंदित रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम में आज आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, और बहुत दिन के बिछड़े हुए मित्र भी आपको प्राप्त होंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। अर्धांगिनी का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। बच्चे रहेंगे खुशहाल। यात्रा भी आज आपकी संभव होगी। बिल्कुल आज आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, स्नेह स्नेह आपके कार्य बनेंगे, लेकिन आप बाचाल बहुत होंगे, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आप वाणी पर क्यों नहीं रखते हैं संयम, और साथ ही साथ अपने इष्ट देव की आराधना करें। आपके बिगड़े कार्य बन जाएंगे। रही बात व्यवसायियों का, व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज के दिन व्यवसायीगण हो सकते हैं उदासीन। मन आपका खिन्न हो सकता है। तन में पीड़ा भी हो सकती है। आपके लिए एक उपाय है, गो माता को आप प्रणाम करके घर से निकलेंगे। आपके सारे कार्य बनेंगे, लेकिन विशेष करके आज प्रसन्नचित्त रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और आप किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री के बयान से नाराज JHRC ने किया भिक्षाटन।
जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साक्षी और गालूडी से हुए 8 अपराधी गिरफ्तार। और कर्मा पूजा में सांसद ने मादल के थाप पर किया नृत्य। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।